चिराग जब भी बच्चा है, राजनीति करने का भी और देश चलाने का भी क्षमता उनमें नहीं। नीतीश कुमार का शुरू से जो राजनीति करने का जो उनका एक ड्रामा जो रहा है, उस ड्रामा में वो अपना ड्रामा छोड़ेंगे नहीं। समझ गए ना? इतना है नीतीश जी कि हम प्रधानमंत्री के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं या लड़ेंगे, ऐसा सफलता उनको मिलने नहीं जा रहा है। लेकिन जब वहां से घसक के जब आएंगे तो फिर चलाएंगे बिहार में। अब करके फिर तिगड़म करेंगे कि हमारा जो पोस्ट कम से कम खानदानी जो पोस्ट है, नीतीश जी वाला, मुख्यमंत्री वाला, वो भाई हम ना छोड़ोगा, वो चाहिए हमको। हाँ, तेजस्वी जी वो ना छोड़ोगा। हाँ, तोरा कहे का विभाग बेसी दे देखी बा, लेकिन ये तो हमारा खानदानी भाई कम से कम है। दोस्तों नमस्कार, आप जुड़ गए हैं बीवी न्यूज से और अभी मैं हूँ ओबरा में। औरंगाबाद का विधानसभा है ओबरा, तो मैं ओबरा विधानसभा में हूँ और आप लोगों को आज मिलवाता हूँ। बिहार की एक पार्टी है जो आप लोग जानते हैं, चित परिचित पार्टी है रालोजपा, जो लोजपा रामविलास पासवान जी की पार्टी थी। उसी से दो पार्टियां बनी थी, एक लोजपा चिराग पासवान जी की और दूसरा पशुपति पारस जी की। तो अभी जो है हम लोग है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी प्रखंड अध्यक्ष है अर्जुन पासवान जी और युवा प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष है रमेश यादव जी। तो ये दोनों हमारे साथ हैं। आप दोनों का स्वागत है टीवी न्यूज पे। धन्यवाद। अर्जुन जी, मैं पहला सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। चुनाव, आगामी चुनाव जो है अभी आने वाला है, जो विधानसभा चुनाव बिहार में आने वाला है, तो उस पर क्या मोड ऑफ एक्शन प्लान रहेगा आपकी पार्टी का, जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति जी की है, उसका क्या एक्शन प्लान है आपका चुनाव से संबंधित, बताएं। ऐसा है कि देखिए, हमारे नेता तो पशुपति पारस जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो दिशा निर्देश होगा हम उसका पालन करेंगे, हम उनके आदेश को पालन करेंगे। इसलिए कि जो हमारे नेता हैं और उन्होंने जो निर्णय लेगा उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। और मैं एक दावा के साथ कह सकता हूँ कि अगर हमारे नेता पशुपति पारस जी यदि किसी पार्टी से, जैसे मान लिया कि अभी तो हम भाजपा के अलाउंस में हैं, ऐसा बात नहीं है, उनके साथ में है भी, और इस तरह से अगर ये हमारी राजनीति जमी हुई रह गई, गठजोड़ में जो मजबूती रहेगी, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ हमारे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार जो आएंगे उनको जीत कोई रोक नहीं सकता है। तो मतलब आप लोग अपने आप को या अपने पार्टी को कहाँ देखते हैं आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में? अपने पार्टी को कहाँ देख रहे हैं बिहार में? हम तो सब जगह देख रहे हैं। हम तो ओबरा के प्रखंड अध्यक्ष हैं, मैं ओबरा ही देखूंगा, लेकिन ओबरा में जो हमारा जनाधार है, जो हमारी ताकत और शक्ति है, हम किसी भी पार्टी को जवाब दूंगा आने वाला समय में। अच्छा, ठीक है। तो आप अपना जो जनशक्ति है या जन आधार उसको किस प्रकार रख रहे हैं? जातीय समीकरण, जातीयगत, क्या आधार, कैसा, क्या आधार के बारे में आप बात? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं जात की राजनीति, बिहार की राजनीति जो कहीं ना कहीं जातीय राजनीति जी, तो उस पे बताइए। तो नहीं, हम जात की राजनीति नहीं, जमायत की राजनीति की बात कर रहा हूँ। इसलिए कि हमारे जो पार्टी है, हमारे पार्टी में सभी तरह के लोग जुड़े हुए हैं, सभी वर्ग से जुड़े हुए हैं। इसे आप केंद्र में ही चलिए या प्रदेश में ही चलिए, तो हम समझते हैं कि अभी हमारे 7-5-6 सांसद भी हैं और मजबूती से हैं। लेकिन चिराग जी के साथ में तो कोई सांसद नहीं, वन पीस वही है, वही केवल है। लेकिन वो जात की राजनीति करते हैं, हम जात की राजनीति नहीं, जमात की राजनीति करता हूँ। आज जो बिहार के पासवान पगलाए हुए हैं, हम जानते हैं कि हमसे ज्यादा उनकी ताकत है अभी बिहार में पासवान समाज से। लेकिन पासवान समाज में बिहार में सरकार नहीं बनेगी और न उनकी मजबूती आएगी। हम सभी जात को मिला के चलते हैं और सभी जात हमारे साथ हैं, तो हम मजबूती में हैं, हम उनको कुछ नहीं समझते हैं। और चिराग जब भी बच्चा है, राजनीति करने का भी और देश चलाने का भी क्षमता हम लोग के, जो हम बता रहा हूँ कि 38-39 साल से राजनीति कर रहा हूँ। 39-40 साल का उम्र होगा, बढ़ सकता, यूँ हो सकता है। कब से आप राजनीति में? मैं 1984 से राजनीति में हूँ। रामविलास जी के साथ में रहा हूँ, रामविलास से बहुत अच्छा परिचित था हमें। बहुत भाई नेम जानते थे अर्जुन पासवान को, इसलिए कि यहाँ मैंने उनका प्रोग्राम भी लिया हूँ। और मेरा जब सेना, जो मैं बताता हूँ कि 18,800 सेना का मैंने यहाँ गठन किया था, जब मेरा सेना पहुँचता था तो देखना पड़ता था, यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही मानना पड़ा था रामविलास पासवान को, है एक पीस अर्जुन पासवान। तो मैंने यहाँ तक उनकी ताकत और हाथ को मजबूत किया हूँ। और हम दिल्ली में उनसे जाकर मिलता था, उन्होंने साफसी करता था कि अर्जुन तुम काम करो, फल का इंतजार मत करो। तो हम लोग कभी कभी विधानसभा के टिकट के लिए भी जाते थे। ये वो सुरक्षित देव विधानसभा है, कोई भी जितना है सब मुड़ी मुड़ेले रहते वही देव जाते हैं। तो हम जाते थे और वो इज्जत कदर करते भी थे। एक बार उन्होंने कहा था कि अर्जुन तू पटना हो। पटना में जब हम लोग सामना सामनी थे तो पासवान जी जा रहे थे, तो उनको फ्लैट हम लोग पकड़वाने जा रहे थे। तो रामविलास जी ने कहा कि अर्जुन तुम आओ दिल्ली। हम दिल्ली गए
बातचीत चल रही थी टिकट के लिए, लेकिन तालमेल हो गया लालू जी के साथ में। तो लालू जी के साथ में भाई तालमेल हो गया तो हम कैसे अब दावा कर सकते हैं। सुरेश पासवान जी को टिकट मिल गया, मैं संघर्ष करते रहा, मदद किया सबको हमने। तो हमने शुरू से राजनीति किया है और मैंने 1984 से किया हूँ। तो समझ लीजिए कि हमारा उम्र राजनीति का उम्र 38-40 वर्ष हो गया है। लेकिन एक बात है कि हम लोगों के पास आर्थिक स्थिति के मामले में कमजोर हूँ, और कमजोरी के चलते मैंने दिल्ली पहुंचा हूँ ना पटना। अब पहुंच गया कहीं दिल्ली और पटना में अर्जुन पासवान ईंटा पत्थर भी चलाना जानता है। अर्जुन पासवान तुरंत चिन्हवा देता है कि चिन्ह लो मैं कौन हूँ। इसलिए हम लोग एक दूसरे तरह से राजनीति की है, गर्मा गर्मी भी की है, सब देखे हैं, बहुत कुछ हम देखे हैं। तो ये सब बात है। तो ये बात जरूरी है कि आने वाला समय में जिस तरह का भी हम गठबंधन में हैं, और उस तरह के गठबंधन अगर हमारा मजबूत रहा तो ओबरा के विधानसभा लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस के उम्मीदवार को हाथ मजबूत होगा और जिता के भेज के दिखा देंगे। अच्छा, मैं अब रमेश जी से बात करना चाहता हूँ इस मुद्दे पे कि रमेश जी, अभी जो चुनाव आ रहा है, विधानसभा चुनाव की मैं बात करूँ तो आपका पार्टी जो है वो दो भाग में, रामविलास जी का पार्टी जो दो भाग में विभक्त हो गया है। पहला वो लोग हो गए चिराग जी का पार्टी और दूसरा पशुपति जी का पार्टी। तो विधानसभा में जैसे सुनने में आता है कि प्रकाश चंद्रा जी उनके पार्टी से उम्मीदवार होंगे, तो आपके पार्टी से हमारे क्या आदरणीय पशुपति जी का जो निर्देशानुसार हम लोग को जिस तरह से यहाँ आदेश होगा और जो हम लोग को पार्टी से उम्मीदवार आएंगे उनको हम लोग यहाँ से बहुत खुशी खुशी जिता करके भेजेंगे, क्योंकि हम लोग चिराग जी से बहुत आगे। समझ गए ना। प्रकाश चंद्रा जी जो आएंगे उनका साथ जातिवाद वोट है, केवल उनके साथ पासवान लोग हैं, और हमारे साथ हर कास्ट के मदद है हम लोग को। हम लोग जाति पाति की राजनीति नहीं किए हैं, हमारे साथ जमात का है राजनीति, और हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ से अपना। किसको देख रहे हैं आप यहाँ से आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी? अब तो आदरणीय पशुपति जी जिनको चुन करके यहाँ भेज दें कि ओबरा विधानसभा से उम्मीदवारी करें, उनके साथ हम लोग हैं। हाँ, वो तो ठीक है, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका अधिकार है। वो जिनको भेज दें उनके साथ। हाँ, पर मुझे लगता है कि अर्जुन जी भी काफी पुराने समय से राजनीति कर रहे हैं और प्रखर वक्ता हैं और राजनीति की अच्छी समझ है ना। तो और मुझे लगता है कि जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। जी, ये तो सत्य है कि जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। और लेकिन इसमें सर कहना है एक चीज कि पार्टी के जो बड़े पशुपति जी हैं, तो सर उन्हीं का आदेशानुसार हम लोग काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो चुन देते हैं हमारे अध्यक्ष जी को, ये फिर जीत के जाएंगे। हाँ बिल्कुल, उनका निर्देशानुसार हम लोग काम करेंगे, तो चाहे वो जिसे चुन के भेजें। आपको मतलब आपका भी कहना है कि जो आगामी चुनाव जो आ रहा है विधानसभा, उसमें आपकी पार्टी मजबूती से खड़ी हुई है ना जी। अच्छा, अब अर्जुन जी एक चीज और बताइए। तो चलिए, दो बातें तो हमारी हो गई, तीसरा बात है, ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगा। वर्तमान सरकार के बारे में क्या कहना चाहिए बिहार में? वर्तमान सरकार, देखिए अभी जो बिहार का जो राजनीति चल रहा है, जैसा कि चिराग पासवान हुए, नीतीश जी हुए, इनकी राजनीति जो है ना, तेजस्वी जी हुए, हाँ तेजस्वी जी हुए, तो अगला विधानसभा में इनका स्थिति ठीक नहीं रहेगा। इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि अंदर से पार्टी स्टेबल नहीं है। हाँ, स्टेबल नहीं है। इसलिए कि नीतीश कुमार का शुरू से जो राजनीति करने का जो उनका एक ड्रामा जो रहा है, उस ड्रामा में वो अपना ड्रामा छोड़ेंगे नहीं। समझ गए ना। ये तो सोच रहे हैं नीतीश जी कि हम प्रधानमंत्री के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं या लड़ेंगे, ऐसा सफलता उनको मिलने नहीं जा रहा है। लेकिन जब वहां से घसक के जब आएंगे तो फिर चलाएंगे बिहार में। अब बिहार में आकर के फिर तिगड़म करेंगे कि हमारा जो पोस्ट कम से कम खानदानी जो पोस्ट है नीतीश जी वाला, मुख्यमंत्री वाला, वो भाई हम न छोड़ोगा, वो चाहिए हमको। हाँ, तेजस्वी जी वो ना छोड़ोगा। हाँ, तोरा कहे का विभाग बेसी दे देखी बा, लेकिन ये तो हमारा खानदानी भाई कम से कम है किसी के। तो ऐसा नहीं है, वहाँ से खड़केंगे ना तो सीधे बिहार पे आएंगे, हावी हो जाएंगे, बाल गिरेंगे फिर। हाँ, जहाँ फिर तोड़ मरोड़ करेंगे और तोड़ मरोड़ कर करके फिर इनका से हो सकता है वो जुदा भी हो जाएंगे। नीतीश जी जुदा भी हो सकते हैं। अभी उनका अभी टिकाऊ नहीं है, उनका उथल पुथल करने का तो राजनीति है। अभी उनका मन है कि नहीं प्रधानमंत्री पहले एक बार देख ले। हाँ, देख ले, देख लेंगे। जब उन्हें से हार उड़ जाएंगे, उन्हें से थक जाएंगे, तो फिर आएंगे बिहार पर कि हो तेजस्वी जी, हमें तो लड़ाई दूसरा है, लेकिन हम तो से उल्टाई पलटाई अभी का करवा सीढ़ी के घंटे टूट गलवा, तो हम तो चलिए भैया नीचे, तो वैसा कह रहे कि जे हमें पोस्टवा कम से कम दे दे भैया। नहीं कैसे होगा, हम तो भाई हम सर्वदलीय, हम तो भैया होगा। तो क्या करेंगे, नाथ पढ़ा लेकर भागेंगे तो कमजोर हो जाएंगे ना भाई। कमजोर हो जाएंगे तो स्थिति है कि फिर नीतीश जी वही जो ढुलमुल चाचा वाला काम करते हैं, नीतीश जी वही काम करेंगे अंतिम में। अब ये नतीजा और रिजल्ट आगे सुनने के लिए मिल जाएगा।
समझ गए। अच्छा, एक और अभी नया मुद्दा हुआ नीतीश जी के पार्टी से जो हुआ, उपेंद्र कुशवाहा जी वो अपना हिस्सा और हक मांगते हुए अलग हो गए जी कि मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए, अधिकार दीजिए, हक दीजिए, और उन्होंने नया पार्टी गठन कर दिया जी। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस पे कुछ बताइए वक्तव्य अपना। देखिए, हाँ उपेंद्र जी तो जरूर नीतीश जी के साथ में सटे थे। हाँ। कि हम जाएंगे तो हो सकता है अगला मुख्यमंत्री का माला कहीं हमरे मिल जाए। हाँ। ख्वाब तो जरूर कुछ देखे गए हैं, लेकिन नीतीश जी इतना बेवकूफ नेता नहीं है, बड़ा घाघ नेता है भैया। नीतीश जी बड़ी तेज तर्रार आदमी है। नीतीश जी जो है, नीतीश जी इनको बोर्ड का मेंबर बना दिए, अध्यक्ष बना दिए, कहीं कि तू यही खूंटा पर बंधाल रहा, ज्यादा हुर फुर करे के जरूरी ना है। ये क्या करने लगे कि जब देखे कि समय आ रहा है 2024 वाला, तो टिकट का सेटिंग गेटिंग देखने लगे। वो सेटिंग गेटिंग में देखे तो कुछ फरमाइश किए होंगे कि हमको यहाँ वहाँ मिलना चाहिए। तो कहेंगे ना वहाँ तो हमारा पार्टी के सांसद है, वहाँ महाबली जाति सिंह है। तो अब इनको लगा कि हम वहीं से बन के गए थे और मंत्री बने थे, तो लग रहा है कि टिकट उकट देंगे ना हमको, तो हम कहने में भागे। तो ऐसा ना है कि हम नीतीश जी से सभी भाग जाते हैं। तो आरोप दोषारोप लगाना शुरू कर दिए। उनको तो भागना है था। अब भाग करके देखिए अपना जो भी था अलग सा भाग नया पार्टी में अपना चले गए। नया फिर गठन पहले बनाए थे और फिर विलय भी कर दिए थे। हाँ, विलय भी कर दिए थे। तो इस बार भी बना लिए, पार्टी तो बन गया है। हाँ, पार्टी तो उनका ऑलरेडी पहले से था। कार्यकर्ता तो उनका था ना भाई, ताकत तो था उनमें। और ताकत पर नीतीश जी मिले थे। लेकिन यहाँ टिकट के जब कुछ इधर उधर जब हेर फेर बात होने लगा ना, तो कहें कि हमारे लग रहा है कि नीतीश जी दाल गले न देतन, अब इनका से घसखी में फायदा है। तो नीतीश जी उतना बेवकूफ राजनीति नहीं करते हैं। वो बांध दिए थे कि तू चुपचाप बना रहा, बोर्ड के मेंबर हुआ बना दे, चुपचाप वही रहा, साइलेंट रहा। राजनीति तू मत ख्वाब देखा कि हम मुख्यमंत्री हो जाए। अरे हम प्रधानमंत्री से खड़ा के नीचे तो हम कहाँ जाए? हमारी पोस्टवा मिलेगा नहीं, खानदानी वाला पोस्टवा जो हमारे। तो ये बात है, समझ गए ना, जगह चाहिए। हाँ, तो अब देख लें कि उपेंद्र तो जरूर चोच मारेगा कहीं से, तो मारेगा तो राजनीति तो ढुलमुल होता है कि एक अखनी केकरा समर्थन कर देगा तो हो सकता है कि 15 दिन कहीं पलड़ा भारी होगा तो हम तो फेंका जाए। तू हटिया जाना भाई, तू जा। ये सब बात है। तो दोस्तों, ये थे अरविंद पासवान जी और ओबरा के प्रखंड अध्यक्ष, और बहुत अच्छा और बहुत प्रखर वक्ता, और उनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और बिल्कुल यहाँ के क्षेत्रीय भाषा में इन्होंने समझाया बिहार की राजनीति को, कि बिहार की राजनीति में एक्चुअल हो क्या रहा है। और कहीं ना कहीं मैं इनसे पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि हो तो यही रहा है। तो बने रहिए बीबी न्यूज़ के साथ। आपको आगे भी इन दोनों से हम लोग मिलवाएंगे। चुनाव, विधानसभा चुनाव पहुँचते पहुँचते में कई बार मुलाकात हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से इनसे होती रहेगी। और धन्यवाद। एक बात और है जी, बोलिए। एक बात और है। जी बिल्कुल। जब मैं 40 वर्ष से राजनीति कर रहा हूँ, तो मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से, पशुपति पारा जी से, कि कम से कम जो राजनीति में समय जो दिया है, अपने बाल बच्चा को त्याग करके आपके साथ जीवन यापन किया है, राजनीति में झंडा ढोया है, पहला प्राथमिकता राष्ट्रीय अध्यक्ष देने का कृपा करेंगे। अन्यथा है, कहने का मतलब है कि अन्यथा फिर ऐसा भी है कि आदमी कुछ सोचने लगता है। अरे भाई, हम आपके यहाँ कुछ सोच के ना आए हैं। हम राजनीति कुछ सोच कर कर रहे हैं। आप हमको वेतन उतन देते हैं, क्या देते हैं? प्रखंड चलाने के रुपया कोष भेजते हैं हमको। हम लोग का टूटी फूटी भाषा में चलाते हैं, चलते हैं, ऑफिस भी रखे हुए, मीटिंग भी कर लेते हैं यहाँ बैठ करके। जरूरी हो तो 10-20 आदमी बैठ के मीटिंग कर लेते हैं। तो पैसा सब खर्च हम करें। अब यार जरूरी पर टिकट यहाँ वहाँ करना शुरू कर दीजिएगा, ये सब अच्छा बात नहीं है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये बात कहूँगा कि जो शुरू से राजनीति किया है उसके लिए आप ध्यान दें, उनके बारे में सोचे। इसलिए कि लाइफ बर्बाद हो गया हम लोगों को सर। लाइफ बर्बाद है, कुछ नहीं है, एकदम कुछ नहीं, खोखला है। पैसा नहीं है कि पटना जाए, दिल्ली जाए, ओबरा में तो रह रहे हैं, तो रह के क्या करेंगे? ऐसा राजनीति करके क्या होगा? लेकिन हम कहेंगे कि अगर पशुपति पारा जी राजनीति में अगर शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो सभी कार्यकर्ता को ध्यान देना होगा, अगला पिछला सब पर, और एक विचार से आने वाला समय में लोगों को भी समय और चांस मिलना चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए। हक है, 38 वर्ष का उम्र हो गया राजनीति का, क्या समझता है लोग? सहमत हूं मैं आपकी बात, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। हमारा पैसा ना पहुंच रहे तो पूछ सकता है ना कोई लोग कि वहाँ का प्रखंड अध्यक्ष कैसा है भाई, वो आदमी है लड़ाकू या नहीं है? हमको टिकट मिलेगा तो लड़ना नहीं आता है, खाली लड़ाए हैं 38 बरस, लड़ाए हैं तो वकील नहीं है लड़ने का, सब वकील है, पूरा युद्ध करके जीत लेंगे चीज को, ऐसा बात नहीं है। बिल्कुल। तो लड़ाए हैं सभी विधानसभा, लोकसभा, सभी चीज को हम लोग देखा है और लड़ा है सर। और लड़ करके हम लोग सब पक्का भोथर और खेतर हो गए, बहुत ढेला ईटा पत्थर खाए हैं, बहुत संघर्ष किए हैं। अर्जुन पासवान कोई जिला जानता है, चाहे किसी पार्टी का नेता सांसद विधायक तो बाइने में जानता है, ऐसा हम काम किए हैं, लड़ाई युद्ध किए हैं जिला में। तो ऐसा बात है, तो यही सब बात है कि आने वाला समय में उम्मीदवार एक ऐसा होना चाहिए जो उसमें गरिमा हो,
लोगों में पहचान हो, ये धरती का हो, इस विधानसभा हाँ, का कम से बेटा कम हो, मिट्टी से जुड़ा हुआ है, मिट्टी से जुड़ा हुआ हो, एटलीस्ट। है कि नहीं सर? तो इतना हम यही कहेंगे, इस विधानसभा का बेटा हो, चाहे किसी का बेटा हो, अतुल पासवान ही नहीं कहता हाँ। अतुल पासवान का ही टिकट मिलना चाहिए, सब नहीं कहता है, कोई भी हो, लेकिन इस धरती का हो, कारगर हो, जो उसको सब आदमी जानता हो, कम से कम उसको सब कोई परिचित हो उससे। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक ना एक जहाज से ले के गिरा दीजिए कि यही तो रहतू उम्मीदवार, तो उस संगठन का मानबो नहीं करते। हम कई बार तो विधानसभा में विरोध भी किया है, रामविलास पासवान तक का ऐसी मैसेज आया, तुम ऐसा कहे कि यहाँ क्यों नहीं करेंगे, यहाँ का अध्यक्ष मैं हूँ, यहाँ का अध्यक्ष मैं हूँ, मैं जानता हूँ यहाँ चोर कौन है, बदमाश कौन है, डकैत कौन है, पॉकेट मार कौन, मैं जानता हूँ। आप क्या जानते हैं वहाँ से? आप भेज दीजिएगा किसी को जहाज से, तो अतुल पासवान मान लगेगा। हमने विरोध किया, और चंदेश्वर प्रसाद अभी जो सांसद है यहाँ के, क्या बोलता है, जहानाबाद का चंदेश्वर प्रसाद विधानसभा का चुनाव लड़ने आए थे, और वही आदमी तालमेल में था। वो आदमी को हमने डांट के भगा दिया, फेटो फेटी हो गया वो आदमी के साथ में, अब हमने विरोध कर दिया। हम कहा किसी को नहीं मदद करेंगे, लेकिन लास्ट में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे ये रामविलास सिंह तालाचाबी से। उनको पता हुआ कि अर्जुन पासवान की पार्टी में ऐसा विद्रोह हो गया, अर्जुन पासवान बहिष्कार कर दिया है। अब रामविलास सिंह यादव जी आए, अब आ करके हमको जैसे तैसे करने लगे। तो हम सोचा कि अगर कोई पार्टी में मिलेंगे तो कोई कहेगा कि रुपये को लेकर करो पटिया में, तो उसको माल मिल होगा मोटा, और ये गैल होगा वो पार्टी में, हमें नहीं। ठीक है रामविलास सिंह, हम आपको मदद करेंगे। हमने जाके पूरा सेना के साथ में 20 कमांडर गए सेना लेकर के, इसलिए कि मैं अध्यक्ष था। जब अध्यक्ष का माने सम्मान नहीं मिलेगा तो हम काहे किसी को बात मानेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो अपनी जगह पर रहिए। यहाँ का राजनीति अर्जुन पासवान करता है, अब अर्जुन पासवान जानता है कि कौन क्या है। आप क्या जानते हैं जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो वहीं रहिए, यहाँ नहीं चलेगा। हमने तुरंत रामविलास सिंह को यह किया, और मैं 13,000 16,000 कुछ वोट मिला था, जिसमें 13,000 अर्जुन पासवान छपवा दिया रामविलास सिंह को। तो मानना पड़ा था लोग को कि है एगो हीरो। तो हम तो कहा आपसे कि हम 18,881 से नया बनाया था, मैं किसी को नहीं समझता था राजनीति का नाम है। हटो साइड हो, जिसको हराना होगा जिताना होगा सब हम जानते हैं। तो मैं 1990 से अध्यक्ष यहाँ रहा हूँ। पत्रकार महोदय जी, हमको सब मालूम है कि चुनाव क्या होता है, कैसे लड़ा जाता है, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है तो हमें वार्डों नहीं बन रहे हैं, वार्ड भी नहीं बन रहे हैं। भैया विधानसभा ख्वाब तो बहुत हम देखे, बहुत धक्का धुक्की देव में हम किया, किसी को समझ हटो। ये सब बात है कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी बात से कहूँगा कि आप थोड़ा कार्यकर्ता पर ध्यान दें, कार्यकर्ता को मजबूत करें। सूतर रहने से राजनीति आपका मजबूत नहीं होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी सुन लीजिए, हम भी बात कर रहा हूँ कि सूतने से राजनीति मजबूत नहीं होगा। 10 को 5 को सांसद लेकर चल रहे हैं तो आप बहुत बड़ा अथी नहीं हो गए। आप पहले जमीन को मजबूत कीजिए, जमीन आपके साथ रहेगा, जमीन मजबूत रहेगा, लोग मजबूत रहेंगे तो आप सब कुछ रहेंगे मजबूत, सब कुछ मजबूत रहेगा। बिल्कुल, मैं तो यह कह रहा हूँ क्या है ना, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से, हमारा पशुपति पारस के पार्टी से लोग आए, और जिस तरह के भी सरकार से भी उनका चल रही है, 60 घाट चल रहा है, और उस तरह के अगर 60 घाट में अगर यहाँ चुनाव हुआ तो मैं चुनौती के साथ कहता हूँ कि जो उम्मीदवार आएगा उसको भारी मतों से विजयी बना के भेजेंगे, भारी मतों से, 2-4-5 हजार से नहीं, भारी मतों से विजयी करा के भेजेंगे। तो ये थे अर्जुन पासवान जी, और सुना इनका वक्तव्य आप लोगों ने, और बहुत प्रखरता के साथ इन्होंने अपनी बातों को रखा। तो बने रहिए बीवी न्यूज़ के साथ।